वीडियो पसंद आने की सूरत में स्कॉलर सेविजी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद असद हैदरी और आप देख रहे हैं स्कॉलर सेविजियो। अक्सर और बेशतर हमें हैकिंग का लफ्ज़ सुनने को मिलता है। इसको सीखने के शौक़ में कुछ बच्चे जराइम की दुनिया में चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग नए अकाउंट बनाने की वजह हैकिंग ही बताते हैं। अगर हम इस मसले पर थोड़ी सी भी तवज्जो दें तो कभी भी हमारे अकाउंट हैक नहीं होंगे। असल में हैकिंग होती क्या है और हम इससे कैसे महफूज रह सकते हैं, ये एक अहम मसला है। जैसे कि पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल बेहद बढ़ गया है और इंटरनेट की इस दुनिया में रहने वाला हर शख्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और दीगर बहुत से सोशल साइट्स को इस्तेमाल कर रहा है। हैकिंग के लिए मुख्तलिफ वायरसेस बनाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से न सिर्फ लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि आपके सिस्टम और अकाउंट में मौजूद अहम मालूमात और कारोबारी अकाउंट्स भी चोरी कर लेते हैं। हैकर लफ्ज़ को सुनते ही जो पहला सवाल हमारे जहन में उभरता है वो है कि हैकर होता कौन है। लोगों को लगता है कि हैकर वो शख्स होता है जो पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और लोगों की ज़ाती इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेता है। मगर इस मसले का दूसरा रुख देखें तो हैकर वो शख्स है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तजर्बाकार होता है। इससे मालूम होता है कि किस तरह किसी वेब और कोड्स को कंट्रोल करना है, किस तरह कंप्यूटर फंक्शन काम करते हैं। हैकर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। हैकिंग में सबसे पहले आते हैं स्क्रिप्ट किड्स। ऐसे लोग हैकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ चंद वीडियोस देखते हैं या कोई वायरस कोड उठाते हैं फिर अपने सिस्टम में चलाते हैं। इसके ज़रिए दूसरे लोगों के सिस्टम की तमाम मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा इसमें लोग कामयाब भी हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वाइट हैट हैकर्स। ये हैकर्स हमारे अकाउंट्स की सिक्योरिटी पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह इन लोगों को कंपनी तनख्वाह भी देती है। नंबर 3, ब्लैक हैट हैकर्स। ये लोग हैकिंग की दुनिया में बहुत बुरे समझे जाते हैं। ये लोग दूसरे के सिस्टम में से ज़ाती मालूमात लेकर अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, पासवर्ड्स की मालूमात वगैरह। ये ब्लैक हैट हैकर्स ही गलत सरगर्मियों में शामिल होते हैं। नंबर 4, ग्रे हैट हैकर्स। ये हैकर्स ब्लैक और वाइट हैकर्स के दरमियान में होते हैं। ये लोग सिस्टम को अपने शौक के लिए हैक करते हैं मगर सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नंबर 5, रेड हैट हैकर्स। ये हैकर्स ब्लैक हैकर्स को उनकी गलत सरगर्मियों से रोकते हैं। जब उन्हें मालूम होता है कि ये किसी के सिस्टम से मालूमात हासिल कर रहा है या कर चुका है तो वो ब्लैक हैकर्स के सिस्टम में वायरस मुंतकिल करके चोरी की गई मालूमात को ख़त्म कर देता है और उसका सिस्टम तबाह कर देता है। फिर ब्लैक हैकर्स को दोबारा काम शुरू करने के लिए नए सिस्टम की ज़रूरत होती है। नंबर 6, ग्रीन हैट हैकर्स। ये हैकर्स स्क्रिप्ट किड्स की तरह के होते हैं मगर ये कोड को कहीं से उठाकर कहीं इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इनमें सीखने का जज्बा होता है और ये सीख कर ये हैकर बनते हैं। नंबर 7, ब्लू हैट हैकर्स। ये स्क्रिप्ट किड्स की तरह के होते हैं। जब कोई हैकर इनको तंग करने की कोशिश करता है तो ये इनसे बदला लेते हैं। ब्लू हैकर्स को मुख्तलिफ कंपनीज नए प्रोडक्ट के मुतारिफ करने पर भी बुलाते हैं ताकि ये टेस्टिंग करके उन्हें बताए कि प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला तो नहीं है, और अगर कोई मसला नहीं होता तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि हैक करने के बाद हैकर्स क्या करते हैं। अगर मिसाल लें वेबसाइट या फेसबुक अकाउंट की, तो हैकर आपके अकाउंट को हैक करके इश्तिहारात लगाकर अकाउंट्स या वेबसाइट ख़राब कर देते हैं या फिर इन वेबसाइट्स पर आने वाले विजिटर्स को किसी दूसरी वेबसाइट पर मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अकाउंट्स या वेबसाइट्स पर मौजूद डाटा चोरी कर लिया जाता है या फिर इसको मुकम्मल तबाही कर दिया जाता है। अब जहन में ये सवाल उभरता है कि हैकर्स किस तरह आपकी मालूमात तक पहुँचते हैं। हैकर्स मालूमात तक पहुँचने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला, आपको मुख्तलिफ इनामी स्कीमों का जायज़ा देते हैं और दूसरा सबसे मकबूल और आम तरीका यह है कि गैर अखलाकी वीडियोस देखने का लालच दिया जाता है। मालूमात हासिल करने के लिए जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन कबूल करने और आपकी सेटिंग तब्दील करने की इजाज़त तलब की जाती है। तो कुछ लोग बगैर सोचे समझे ओके कर देते हैं, जबकि हकीकत में वायरस आपको वीडियो तक रसाई देने के बहाने आपके सिस्टम और अकाउंट्स तक रसाई के लिए आपसे इजाज़त मांगता है। बिल्कुल इसी तरह आजकल फेसबुक पर मुख्तलिफ ऐप्स नज़र आती हैं जिनमें हमारी दिलचस्पी का सामान मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आप बचपन में कैसे दिखाई देते थे या जवानी और बुढ़ापे में कैसे लगेंगे, आपकी प्रोफाइल को अब तक कितने लोग देख चुके हैं, आपकी शक्ल किस एक्टर से मिलती है।
جب ہم ایک دفعہ وائرس کو ایسا انفارمیشن دے دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے ایک مخصوص ٹائم کے لیے اکاؤنٹس کو آٹومیٹکلی چلاتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے ہر قسم کے پیغامات بھیج سکتا ہے اور ہماری ٹائم لائن کا بھی آزادانہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہیکنگ سے محفوظ رہنے کے لیے اجنبی لوگوں کی جانب سے وصول ای میل، فیس بک اور واٹس ایپ کے ساتھ جڑی ہوئی فائلز کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پرہیز کریں۔ نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ اگر کسی دوسرے کمپیوٹر سے کوئی آپ کے اکاؤنٹ سے آن لائن ہو تو آپ کو فوری طور پر پتہ چل جائے۔ کسی کی لوکیشن معلوم کرنے کا ایک آسان اور بہترین طریقہ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ مختلف ویب سائٹس کا لنک آپ کو ان باکس سے ای میل کیا جاتا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف آپ سے اس پر کلک کروانا ہوتا ہے۔